हाय स्टूडेंट्स, और आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले हम टूल्स देखेंगे कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। सबसे पहली चीज़, हमने एक पूरी ग्लास ट्यूब यूज़ की है, ठीक है ना। उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को कम करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या होता है, सारी की सारा जो प्रेशर होता है वो सारा अंदर का निकाल देता है, डिक्रीज़ कर देता है, बहुत कम कर देता है। पहला टूल्स। दूसरा हमने क्या, यहाँ पर देखो मेटल की स्ट्रिप लिया है, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तीसरा हमने चौथा क्या लिया है, बैटरी। और बैटरी को बहुत हाई वोल्टेज लिया है, और इसका काम क्या है, गैस को आयोनाइज कर देना, गैस को आयोनाइज कर देना। एमीटर, एमीटर हमने क्यों लिया है, ताकि इसकी वजह से जो भी करंट या जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो करंट को ये डिटेक्ट करता है। एमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, पहचानता है, ठीक है ना। इसी तरीके से वोल्ट मीटर वोल्ट को नापता है। चलो आइए देखते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किया, ये टूल्स आपके हैं। फिर आइए देखते हैं। पहली चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व, क्या आपको ध्यान देना है कि जो कैथोड है और एनोड है वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। और आप लोगों को अगर पढ़ाया गया होगा, पता होगा कि जब भी कोई चीज़ आपस में कनेक्ट नहीं होती है उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है। पहली चीज़ अभी देखेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज़, गैस इसके अंदर जो लिया हुआ है वो गैस क्या होता है, इंसुलेटर। आपने पढ़ा होगा, एक कंडक्टर होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, एक इंसुलेटर होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता है। तो गैस एक इंसुलेटर होता है। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट में आपको ऑब्जर्व क्या होगा, ऑब्जर्वेशन मैंने पहले लिखा है कि जो एमीटर होता है वो कॉन्टिन्यूस डिफ्लेक्ट करता है, यानी उसका जो कांटा है वो हिलता है हिलता है। इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर करंट जा रही है। तो हमें क्या पता चला कि उसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है, यानी इस पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रही है। लेकिन हम तो जानते हैं कि हमारा कैथोड और एनोड कनेक्ट नहीं है, तो हमारे पास प्रॉब्लम हुई कि ये कैसे हुआ। तो हम एक चीज़ कहेंगे कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, समथिंग, कुछ तो है जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, यानी कुछ है जो या तो इधर से इधर जा रहा है या फिर इधर से इधर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या आ रहा है, आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो 50% चांस इसका है और 50% चांस इसका है। तो इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास क्या जुगाड़ है, हम कैसे अब जान सकते हैं। हमें ये पता था कुछ तो मूव कर रहा है, चाहे वो इधर से इधर मूव कर रहा है, चाहे वो इधर से इधर मूव कर रहा है। आइए देखते हैं। हमने सब कुछ वैसे ही रखा है, सब कुछ वैसे ही रखा है ना, सारी चीज़ें आपकी ऐसे ही रखी हैं। यहाँ पर जो छोटा सा पंप था अपना, ये पंप है, और ये छोटा सा आपका पंप। अब हमने क्या किया है, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमने एक बार पार्ट 1 में इस तरफ, हमने एक बार इस तरफ क्या लगा दिया, फ्लोरेसेंट, यानी एक स्क्रीन लगा दी जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन होती है, स्क्रीन। उसका पर्पस क्या होता है, समझो मेरी बात को, कि अगर कोई चीज़ इधर से इधर मूव कर रही होगी, समझो अगर कोई भी चीज़ इधर से एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही होगी, तो हमने बीच में क्या कर दिया, एक होल कर दिया इस तरफ, कि अगर वो इधर से इधर मूव कर रही होगी तो होल से जाएगी और किस पर जाएगी, सीधा स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाएगी तो चमकेगी, स्क्रीन है तो चमकेगी। लेकिन हमें क्या पता चला ऑब्जर्वेशन में कि ऐसा कुछ नहीं है, यानी ये स्क्रीन चमक नहीं रही है। तो हम सिंपल सा ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, फैक्ट निकालेंगे कि इधर से इधर कोई भी चीज़ फ्लो नहीं हो रही है, यानी इधर से इधर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अगली बार हमने क्या किया है कि एक बार अब इधर स्क्रीन लगाई है कि इधर से देख लिया कि अगर माइनस से प्लस की तरफ, यानी कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जा रहा होगा, तो इस पर क्या आएगा, आपका ग्लोरेसेंट आएगा, यानी चमक आएगी। तो हमने देखा कि हाँ इस पर चमक आ रही है, इस स्क्रीन पे चमक आ रही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज़ जो वो अननोन चीज़ थी, जो फ्लो हो रही थी, वो माइनस से प्लस की तरफ हो रही थी। क्यों, अगर इधर से इधर की तरफ होगी तो ये जो हमने होल बनाया है, इस होल से जाके वो चीज़ कहाँ टकराएगी, इस स्क्रीन पर टकराएगी, और क्या आएगा, आपका फ्लो, ग्लो आएगा। क्या आएगा, ग्लो। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए आपके पास दो तरीका था, या तो वो इधर से इधर जाएगा या तो इधर से इधर जाएगा। चलो हमने माना वो चीज़ इधर से इधर जा रहा होगा, तो हमने इस तरफ होल कर दिया कि अगर वो जा रहा होगा तो इस स्क्रीन पे टकराएगा और वहाँ चमकेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बार हमने क्या किया कि चलो इधर से इधर जा रहा होगा, 50% चांस थे, तो हमने देखा कि इस पर चमक आ रही है। इसका मतलब कोई ये चीज़ है जो कैथोड से माइनस से प्लस की तरफ जा रही है। उसे ही हमने क्या नाम दिया, कैथोड रे। क्या नाम दिया, कैथोड रे, यानी जो माइनस से कैथोड से इधर जा रही होगी। अब हम इसकी डिटेल में देख लेंगे कि ये क्या होता है। आइए हम इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, इतना ही काम का है। पहला,
इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका आएगा, अब हमें ये देखिए, हमें ये पता चल गया कि कोई चीज़ है जो मूव कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ, उसे हमने क्या बोला, कैथोड रे। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो जैसे ही कैथोड रे को हम उसके पास ले गए हैं तो वो कहाँ बेंड किया है, टुवर्ड द पॉजिटिव पोल। अब खुद समझिए, अगर कोई पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इससे पता चला कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। यानी हमें क्या पता चला, कैथोड रे डिफ्लेक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड E या फिर मैग्नेटिक फील्ड B, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें डिफ्लेक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना होगा तो वो क्या है, सीधे रास्ते पे चला जाएगा। भाई देखो, सीधे जा रहा है, प्लस वाला मिलेगा तो प्लस की तरफ मुड़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर निगेटिव चार्ज। दूसरा, अगर मैं क्या करूं, जो अपना कैथोड या एनोड होता था, अगर कैथोड को अलग मटेरियल का ले लूं, है ना, एक बार कैथोड एनोड को, ये एक बार एनोड कैथोड को अलग मटेरियल का ले लूं, अगर हम मटेरियल को चेंज करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। तो आखिरी चीज़, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक होता है, सिलेबस के अंदर अब है नहीं किसी के अंदर, उससे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। देखो, माइनस चार्ज होता है, ये हमने पहले ही बताया। मास कितना आता है, इतना आता है, ये किलोग्राम के अंदर है। तो उससे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला, हमें डायरेक्ट याद रखना होता है। कंक्लूजन पूरा का पूरा क्या है, पहला, कैथोड रे कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, इसलिए क्या, कैथोड रे विजिबल नहीं होती, आप देख नहीं सकते, इसलिए हम स्क्रीन लगाते हैं, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करती है, यानी प्लस की तरफ मूव करती है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। और फाइनल क्या है कि इलेक्ट्रॉन इज़ द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर। जितने भी मैटर के पार्टिकल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बेसिक पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी सब के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, शेयर करिएगा। बाकी मैं बहुत जल्दी छोटे छोटे वीडियो आपके कॉन्सेप्ट वाले लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।